औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर लियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 10th की। चैप्टर नंबर हमारे पास है इसका जी 11, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। इंग्लिश मीडियम में ये नोट्स हैं आपके लिए, और ये पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आज़ाद कश्मीर और बाकी भी तमाम बोर्ड जो हैं वो अपनी बुक जो है बच्चे चेक कर लें, इसके साथ मैच कर लें, फिर इनको तैयार कर लीजिएगा। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है जी व्हाट इज मेंट बाय स्पेस प्रोब्स। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्पेस प्रोब्स। स्पेस प्रोब्स जो होती हैं या स्पेस व्हीकल्स होती हैं, उनसे क्या मुराद है? व्हीकल सेंड इनटू स्पेस और कॉल्ड स्पेस प्रोब्स। ऐसी गाड़ियां जो हम खला में भेजते हैं उसको स्पेस प्रोब्स कहा जाता है। स्पेस प्रोब्स हैव बीन सेंट टू ऑल अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द मून एंड हेले कोमेट एक्सेप्ट प्लूटो। स्पेस जो व्हीकल्स हैं वो तकरीबन तमाम सियारों पर भेजी जा चुकी हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो है ना, प्लूटो के अलावा बाकी तमाम जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर 9 सियारे हैं। प्लूटो जो है ना उनमें से थोड़ा अलग हो गया हुआ है, बाकी 8 हैं। तो 8 के ऊपर ये कह लेंगे भेजी जा चुकी हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हबल टेलीस्कोप लॉन्च इनटू स्पेस एंड व्हाट वाज इट्स साइज। Hubble telescope was launched into space on April 24, 1990 by the Space Shuttle Discovery। स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए हबल टेलीस्कोप को खला में लॉन्च किया गया। द साइज ऑफ इट्स मिरर वाज 2.5 मीटर। इसके जो मिरर है इसका साइज था 2.5 मीटर एंड इट्स वेट इज 11 टन। और उसका वजन कितना है जी? 11 टन। इट्स वेट इज 2000 टन विद फुल फ्यूल। और पूरे फ्यूल के साथ, मतलब कि जो इसके अंदर फ्यूल यूज होना था पेट्रोल वगैरह, उसके साथ इसका जो वजन है ना वो 2000 टन, जिसके जरिए यानी कि ये स्पेस शटल डिस्कवरी चलनी थी ना, उसके साथ इसका वजन जी 2000 टन था। वट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट से क्या मुराद है? A satellite is a spacecraft that move in a particular orbit around a planet। सैटेलाइट जो है एक खला में चलने वाली गाड़ी की तरह ही है जो कि किसी भी एक प्लैनेट के इर्द गिर्द एक खास ऑर्बिट के अंदर उसको रखा जाता है और वो उसी ऑर्बिट में हरकत करता रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। मून इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। अब जैसे चांद जो है ना, ये हमारी जमीन का नेचुरल कुदरती सैटेलाइट है। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के दो फायदे आपने बताने हैं। Advantages of artificial satellites are as follows. With the help of artificial satellite, scientists can now make absolutely correct prediction about weather and climate। मसनूई सियारे की मदद से साइंसदान अब मौसम और आबो हवा के बारे में बिल्कुल दुरुस्त पेशन गोई कर सकते हैं। Through these satellites, several facilities have been made available in television and radio communication। और और ये सैटेलाइट हैं, उनके जरिए बहुत सारी सहूलियात अवेलेबल हैं, यानी कि मौजूद हैं। किसमें? टेलीविज़न में और रेडियो कम्युनिकेशन जो है, रेडियो की जो खबरात वगैरह पहुंचाने के लिए उनमें बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। विच स्पेस प्रोब लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स एंड कलेक्टेड सोइल सैंपल्स। किस स्पेस प्रोब ने मार्स की सतह पर लैंड किया और वहां पर मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए? In 1976, America sent two space probes, namely Viking 1 and 2 into space। अमेरिका ने 1976 में दो जो है ना
स्पेस प्रोब जिनका नाम था वाइकिंग 1 और 2 खला में भेजी, which collected different samples of soil and rocks after landing on the surface of Mars, जिसने मरीख की सतह पर लैंड करके मिट्टी और रॉक्स जो कहते हैं चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए। When did America send its first space station into space? अमेरिका ने अपना जो पहला स्पेस स्टेशन था वो कब भेजा हला में, और व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्काईलैब 1 के क्या मकसद थे? In 1973 अमेरिका लॉन्च इट फर्स्ट स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 into space। अमेरिका ने जी 1973 में अपना पहला स्काईलैब 1 जो है वो स्पेस में लॉन्च किया, भेजा। विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेस स्टेशंस, इन स्पेस स्टेशन की मदद से द नेचुरल रिजर्व हिडन इन द अर्थ एंड प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव बीन स्टडीड। जमीन और दूसरे सियारों के अंदर कुदरती रिसोर्सेज तो छुपे हुए हैं, उनका पता लगाना, उनके बारे में पढ़ना, पता लगाना। इन 1979 स्काईलैब ड्यू टू सम फॉल्ट, 1979 में कुछ डिफेक्ट या कुछ खराबी की वजह से जो स्काईलैब था उसमें कुछ खराबी आई, एंड एंटरिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, दोबारा अब पूरा हवाई में वापस आ गया, एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और उसके टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। What is meant by space? Space से क्या मुराद है? A place where there is no air is called space. ऐसी जगह जहाँ पर कोई हवा ना हो उसको space कहा जाता है। Describe the motion of a rocket or describe the process of burning fuel in a rocket. या what is rocket called? पहले रॉकेट की हरकत क्या है, या रॉकेट के अंदर फ्यूल जलने का अमल क्या है, या फिर रॉकेट किसको कहते हैं? स्पेस ट्रैवल इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रॉकेट्स। खलाई सफर सिर्फ रॉकेट की वजह से ही पॉसिबल है, मुमकिन है। रॉकेट मूव इन स्पेस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो है ना ये हला में सफर करता है या हरकत करता है। बिकॉज द फ्यूल इन द रॉकेट बर्न, क्योंकि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो जलता है, एंड is ejected at high speed from back, और उसके पिछले हिस्से से बड़ी तेजी से बाहर निकलता है। इन रिएक्शन, इस रद्दमल के तौर पर द रॉकेट मूव फॉरवर्ड, रॉकेट जो होता है वो आगे की तरफ हरकत करता है। PAEC स्टैंड फॉर विच वर्ड? ये किन अल्फाज का मौकूफ है? ठीक है, यह जी PAEC स्टैंड फॉर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। Question number 10 है, why is July 20, 1969 a historical day? Or write the names of two scientists who landed on moon. या फिर दो ऐसे साइंसदानों के नाम बताइए जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। When did man step on the moon? इंसान ने चांद की सतह पर कब कदम रखा? यह है जी द डे ऑफ 20th July 1969 will always be remembered in the history of mankind. 20 जुलाई 1969 का दिन इंसानी तारीख में याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। टू अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नेमली नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून बाय अपोलो 11। दो अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट या हलाबाज जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा, किसके जरिए? अपोलो 11 के जरिए। They collected analyzed samples of soil and rocks on the lunar surface, और उन्होंने चांद की सतह पर मिट्टी और चट्टानों के जो है सैंपल लिए, टुकड़े लिए, और उनका तजिया वगैरह किया। When did the space age begin in Russia? रशिया में हवाई सफर का आगाज कब हुआ? On October 14, 1957 Russia launched its first artificial satellite Sputnik 1 into space through rocket that started the space era. 14 अक्टूबर 1957 में रशिया ने अपना पहला स्पेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट हवा में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक 1 इनटू स्पेस, और रॉकेट के जरिए भेजा, और जिससे जो है ना हवाई सफर का आगाज हुआ। What do you know about space station Mir?
स्पेस स्टेशन जो मीर है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? In 1986, Russia launched space station Mir into space from Kazakhstan. 1986 में रशिया ने कजाकिस्तान से खला में एक स्पेस स्टेशन भेजा जिसका नाम था मीर, विच इज़ बिगेस्ट, जो कि बहुत बड़ा था, एंड वाइटल स्पेस और बहुत वसी था। द लेबॉर्ट्रीज ऑफ द स्टेशन वर असेंबल्ड इन स्पेस, और इसकी जो लेबॉर्ट्रीज थी उनको खला में जाकर जोड़ा गया। मीर इज सच अ बिग स्पेस स्टेशन दैट इट लुक लाइक अ शाइनिंग प्लैनेट इन स्पेस। मीर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है जो कि एक चमकते हुए सितारे की मानद दिखाई देता है खला में। What was the name of the first man in space and when was he landed into space? खला में जाने वाला पहला इंसान कौन था और वो कब गया? On April 1961 को the first man went into space was Russian astronaut. वो रशिया का खलाबाज था जो कि खला में गया, उसका नाम था यूरी गैगरीन उसका नाम था। Define meteorology. Meteorology क्या है? The branch of science which studies the weather for a short period of time. ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जो मौसम का मुताला करती है थोड़े अरसे के लिए, बाय फैक्टर्स इन अवामल की बुनियाद पर, जैसे लाइक रेन, सनशाइन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। इनके बारिश, सूरज की रोशनी वगैरह और दर्जा हरारत और हवा का दबाव वगैरह इसका मुताला करती है थोड़े अरसे के लिए, इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी? The branch which studies climate for a long period of time is called climatology. और ऐसी साइंस की ब्रांच जो मौसम का लंबे अरसे तक मुताला करती हैं इसको क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। For what purpose is मेट्रोस्टेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज्ड? आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेट्रोस्टेट क्लाउड मेकिंग पिक्चर्स आर टेकन, बादल बनने की तस्वीर ली जा सकती है। द मेट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट अबाउट द वेदर, वो मौसम के बारे में पेशेंगोई कर सकते हैं थ्रू द स्टडी ऑफ दीज पिक्चर, इन तस्वीरों की वजह से। दे आल्सो इन्फॉर्म पीपल बिफोर टाइम अबाउट साइक्लोन एंड इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, और ये लोगों को साइक्लोन और उसकी रफ्तार और उसकी डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। When did पाकिस्तान मेक एटॉमिक एक्सप्लोजन? पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? पाकिस्तान बाय मेकिंग एटॉमिक एक्सप्लोजन ऑन 28 मई 1998। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में एटमी धमाके किए एंड जॉइन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बेरिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और दुनिया के जो न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर जो हैं रखने न्यूक्लियर दुनिया के एटमी ममालिक की सब में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। वेयर इज कैनप लोकेटेड? व्हाट इज टोटल प्रोडक्टिविटी? In 1972 the first nuclear power plant named Karachi Nuclear Power Plant Canop was installed in Karachi with the support of Canada. 1972 में कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे हम कैनप कहते हैं इंस्टॉल किया गया कनाडा की मदद के साथ। इट्स टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 137 मेगावाट, जिसकी पैदावार सलाहियत 137 मेगावाट है। इन दिस प्लांट रिसाइकल्ड यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल, और इस प्लांट में रिसाइकल यूरेनियम को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। वेयर इज चशनिप लोकेटेड? चशनिप कहाँ वाक़या है? व्हाट इज इट्स टोटल प्रोडक्टिविटी? इसकी कुल पैदावार सलाहियत क्या है? इन 1992 विद द कोऑपरेशन ऑफ चाइना
चाइना के ताउन के साथ अ सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल एट चश्मा बैराज नियर मियावाली ऑन द इंडस रिवर। चाइना के ताउन के साथ 1992 में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा बैराज के नज़दीक मियावाली में इंडस रिवर पर लगाया गया, विच इज़ कॉल्ड चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। इट्स टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 300 मेगावाट, जिसकी पैदावारी सलाहियत 300 मेगावाट है। यूरेनियम इज आल्सो यूज एज फ्यूल इन दिस प्लांट, और इस प्लांट में यूरेनियम को बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। वेयर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड एंड व्हाट इज देयर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये उन दोनों को आपने मिला देना है, इकट्ठा कर देना और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएंगे। नीचे वाला देखें 21 वाला, पेनिस्टिक स्टैंड फॉर व्हाट वर्ड्स एंड व्हेन वाज दिस इंस्टीट्यूट फॉर्म्ड। पेनिस्टिक किन अल्फाज का मुफ्त है और ये अदारा कब बना। In 1965, Pakistan Institution of Nuclear Science and Technology (PANISTIC) was established. This institution facilitates research in nuclear science. न्यूक्लियर साइंस में तहकीक करने के लिए ये मदद फराहम करता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग आवर कंट्री अमंग डेवलप्ड कंट्रीज, अब हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में की शामिल होने के लिए। डिस्क्राइब द यूज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यानी कि मेडिसिन की शोबा में न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल बयान करें। और रोड टू सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसके दो आपने हिदमात बतानी है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में। द यूज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मेडिसिन के जो शोबा है उसके अंदर न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उसका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है। अंडर एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन पाकिस्तान थ्रू न्यूक्लियर रेडिएशंस द फैसिलिटी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ब्लड कैंसर इज आल्सो अवेलेबल। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर और मुख्तलिफ़ जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा का जो कैंसर है और ब्लड कैंसर जो है, इसका इलाज और इसकी तशख़ीस जो है वो दस्तयाब है। 23 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पार्को व्हेन वाज स्पार्को एस्टैब्लिश। स्पार्को कब कायम हुआ और व्हाट डू यू मीन बाय स्पार्को, यहाँ फिर स्पार्को से क्या मुराद है। द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान रियलाइजिंग दिस नीड। पाकिस्तान की जो कौमी स्पेस एजेंसी है उसको इस बात की का अंदाज़ा हुआ या अहमियत का अंदाज़ा हुआ इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर स्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट, एक अदारा कायम किया, नेमली स्पार्को, जिसका नाम स्पार्को है, in 1961, which is an abbreviated of Space and Upper Atmosphere Research Commission. Its headquarter is in Karachi. इसका हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है। स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पार्को। स्पार्को के जो मेन मकासद हैं वो बताने हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इंक्लूड स्पेस रिसर्च। इस अदारे के जो बुनियादी मकासद हैं वो है जी स्पेस रिसर्च यानी कि हलाई तहकीक, स्टडी ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन की तह का मुतालिया, पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आबोहवा की आलूदगी, एस्ट्रोनॉमी, निज़ाम शमसी, एंड स्टडी ऑफ रेडियो वेव्स का मुतालिया, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज और कुदरती जो है मादनियात उनका ज़राए का यानी कि ढूंढना, एक्सप्लोरेशन ढूंढना,
थ्रू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके जियोग्राफी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशन, ज़मीनी स्टेशन बनाना, एंड लॉन्चिंग ऑफ स्पेस रॉकेट को लॉन्च करना, एंड सैटेलाइट इनटू द स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस, और खला में सैटेलाइट भेजना मुस्लिम मकासद के लिए, ये इसके मकासद थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पाकिस्तान के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट की का नाम बताइए। In July 1990, Pakistan launched a domestically produced artificial satellite Badr-1 into space. 1990 में पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर मसनूई सियारा बदर-1 खला में भेजा। Currently, Sparko is busy preparing the next satellite of Badr series. आजकल स्पार्को जो है बदर सीरीज के बदर सीरीज के अगले सैटेलाइट की तैयारी में मसरूफ है। Soon the next satellite of the बदर सीरीज will be launched into space. जल्द ही बदर सीरीज के अगले सैटेलाइट खला में भेजे जाएंगे। When did the era of space research begin in Pakistan? पाकिस्तान में हवाई तहकीक का आगाज कब हुआ? The era of space exploration in Pakistan began when Pakistan launched its first rocket रहबर into space on June 7, 1962. पाकिस्तान में हवाई तहकीक का आगाज तब हुआ जब पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट रहबर खला में भेजा 7 जून 1962 को। राइट द नेम ऑफ द फेमस स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की मशहूर हवाई तहकीक की जो एजेंसी है उसका नाम बताएं। यह है जी नेम ऑफ फेमस स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका इज नासा। व्हाट इज स्पेस सूट एंड व्हाई वी वेयर वन, स्पेस सूट क्या है और ये हम क्यों पहनते हैं? एस्ट्रोनॉट्स वेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस कॉल्ड स्पेस सूट। हलाबाज एक ख़ास किस्म का सूट पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट देम फ्राम द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीमली लो प्रेशर इन द स्पेस, वो इन्हें खला में इंतहाई कम प्रेशर से महफूज रखता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्राम टेम्परेचर रेंजिंग फ्राम 150 डिग्री टू -180 डिग्री, और ये ने जो दर्जा हरारत है जो कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको महफूज रखता है। राइट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री के शोबा में न्यूक्लियर रेडिएशन का क्या किरदार है या क्या इस्तेमाल आता है। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन वेरियस मेथड आर यूज इन इंडस्ट्री, न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मेथड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन द मटीरियल, इनके मटीरियल के अंदर जो है डिफेक्ट जो है उनको मालूम करने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग देम, उनको तोड़े बगैर। वेयर डज द इलेक्ट्रिक पावर फॉर सैटेलाइट कम फ्राम, सैटेलाइट के लिए जो है बिजली या इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से हासिल होती है? इलेक्ट्रिक पावर फॉर सैटेलाइट्स इज ऑब्टेन्ड फ्राम पैनल्स ऑफ सोलर सेल्स, तो सैटेलाइट के लिए जो बिजली हासिल होती है वो सोलर सेलों के पैनल से हासिल होती है। यदि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर था, इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।